मैंने एक चीज देखी है, कुछ भी करो लोगों को तो प्रॉब्लम होगी। ये सुनना तो चीज पड़ेगा। हाँ, मैं अपनी फैमिली की लेगेसी आगे लेना चाहती हूँ। ये मेरा मेन रीजन था कि मैंने ये चीज स्टार्ट की। कभी मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनवाया कि क्वालिटी मेंटेन रहे, बैच वाइज हमेशा ये प्रिपेयर किया है। So do you have 3 different teams for these 3 different brands? यस, हमारी सोप है इसमें, मुल्तानी मिट्टी कश्मीरी केसर सोप, वो हमारी बेस्ट सेलर है। और हमारा टिंट। मुझे नहीं लगता आपने कुछ छोड़ा है, आगे कुछ और प्लान है डिफरेंट करने का? खुशामदीद लवली पीपल्स, आप देख रहे हैं शी मीन्स बिजनेस और मैं हूँ उमायमा ऋषि। नाज़रीन, जब हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं तो अक्सर हम एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं। कुछ लोग एक रास्ता अपनाते हैं, कुछ लोग एक प्रोफेशन चूज करते हैं, कुछ लोग एक बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर नए ख्याल के साथ एक नई पहचान बनाते हैं। और जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें ख्याल पे ख्याल आते गए और उन्होंने 3 पहचानें बनाई। मैं बात कर रही हूँ कैशमोयर, द हाउस ऑफ मेडिक्स और द पीचवुड्स की डॉक्टर सीरत मलिका की। मलिका जी, असल पट, वार पट, खुश पट, दर पट, वारिया असल पट। वारिया असल पट। अच्छी बात है। तो मलिका जी, मैं शुरू करूंगी आपसे जानते हुए, तो आप मुझे अपने बारे में बताएं और आप कहाँ से हैं और तालीम कहाँ से हासिल की? मेरा नाम डॉक्टर मलिका सीरत है। मैं श्रीनगर से हूँ। मेरी एजुकेशन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हुई है, स्कूलिंग। लवली। वंस अ कॉन्वेंटी ऑलवेज अ कॉन्वेंटी। ओके ओके। तो उसके बाद मैंने बाकी कॉलेज अपना दिल्ली से किया। उसके बाद मैं दिल्ली में ही रही हूँ। तो अपने सब्जेक्ट्स क्या लिए थे? बीडीएस डेंटिस्ट्री, क्योंकि मैं बचपन से ही डेंटिस्ट बनना चाहती थी। मुझे ऐसे बहुत क्यों? शौक था, पता नहीं, बचपन से ही मुझे बहुत शौक था डेंटिस्ट बनने का। इवन जब मेरी मैट्रिक की पार्टी थी तो मेहमान मुझे वहीं से कह रहे थे अब तो डेंटिस्ट बनना है। वही मैंने ऐसा ढिंडोरा पीटा था हर एक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं डेंटिस्ट हूँ। मेरा शौक था वो पूरा हो गया। ओके, सो आपने बीडीएस किया? जी। ओके, तो उसके बाद आपने ऑब्वियसली अपना क्लिनिक वगैरह रखा होगा? हाँ, उसके बाद मैंने कॉस्मेटोलॉजी में कोर्सेज किए, एफएमसी, पीजीडीसीसीएन, पीजीडीएमटी, और मैंने अपना क्लिनिक खोला, लेकिन दिल्ली में। दिल्ली में ही? हाँ। सो ये आसान बात नहीं है कि आप दिल्ली में एक बिजनेस सेटअप शुरू करें, स्पेशली जब वो मेडिकल सेक्टर से हो। एक्चुअली मैं 12 साल दिल्ली में अकेले रही हूँ, तो मुझे दिल्ली का मतलब आइडिया था अच्छे से, कहाँ पे क्या कैसे होगा, तो सब मालूम है। हाँ। तो वहां पे अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। हाँ। कितना टाइम हो गया? 2023 में मैंने क्लिनिक खोला वहाँ पे। तो मलिका जी, हम ऑब्वियसली आगे आपके ब्रांड्स के बारे में जानेंगे, बट मुझे जानना है बिकॉज आपके इस वक्त 3 ब्रांड्स हैं। एक क्लोथिंग ब्रांड है, एक स्किन केयर ब्रांड है, एंड समथिंग रिवॉल्विंग अराउंड डेंटिस्ट्री, राइट? तो डेंटिस्ट तो आप बन चुकी थी, तो ये आगे के शौक कहाँ से आए? वो बस टाइम के साथ आ गए। तो बेसिकली बिजनेस मेरे लिए कुछ नई चीज नहीं है, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो ऑलरेडी मेरी फैमिली इस चीज में है। लाइक आज से आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 500-600 साल पहले जब शाह हमदान साहब आए थे, तो उन्हीं के साथ मेरे एंसेस्टर्स आए थे यहाँ पे, उन्हें तिजारत शुरू की थी। तो और फिर केपीसी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने खोला 1907 में। एक नवाब बाजार में, एक जैना कदल में भी है वहाँ पे। वो अभी भी है, गानी टेक्सटाइल्स, वहाँ पर आपने देखा होगा। तो वो उसी का एक यूनिट है कैशमोयर, जो मैंने अब स्टार्ट किया। ऑब्वियसली उस लेवल का तो नहीं है बिल्कुल भी, बट ये कैशमोयर आपने कब स्टार्ट किया? 2020 में। हाँ, 2020 में। 2020 में। सो ये सब इट रिवॉल्व्स अराउंड कोविड ओनली? तो ये आइडियाज कोविड में ही आया आपको? हाँ, ये मेरी बहन को आइडिया आया था। हाँ। तो कितने सिबलिंग्स हैं आप? मेरी एक बहन और एक छोटा भाई है मेरा। ओके ओके। सो ये जो द पीचवुड्स है, इट्स अ स्किन केयर ब्रांड, राइट? ये कैसे शुरू हुआ? ये मैंने कॉस्मेटोलॉजी की और उसी के साथ मैंने कोर्सेज वगैरह भी किए। मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था और मैं चाहती थी कि कश्मीर के जो हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, वो बहुत अच्छे हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं उन चीज़ों को। तो उसी से हमने ये फॉर्मुलेट किया और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हमारा केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव फ्री ब्रांड है हमारा। मैं इसको बहुत आगे लेना चाहती हूँ।
So how did you start it? Because आप कश्मीर का एक खुद का स्किन केयर ब्रांड बना रही हैं, राइट? और आप कह रही हैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी यहीं के नेचुरली यूज्ड हुए हैं. सो ये जो आपने इनिशियली कैसे स्टार्ट किया और अभी कैसे जा रहा है, मुझे उसके बारे में पूरा बताएं. स्टार्टिंग में तो बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि किसी भी ब्रांड को आगे ले जाने में काफ़ी ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, तब जाके लोग उसको, बट थैंक गॉड लाइक इट्स बिन 6 years. तो मेरे 6 साल पहले जो क्लाइंट्स थे वो अभी भी ऑर्डर करते हैं मुझसे. दैट्स व्हाट मेक्स मी रियली हैप्पी. तो उस चीज़ में मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और कभी मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनवाया कि क्वालिटी मेंटेन रहे. बैच वाइज हमेशा ये प्रिपेयर किया है. सो ये जो पीचवुड से आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया? ऑनलाइन. सो यू डिडंट हैव अ स्टोर बैक देन? ऑनलाइन स्टार्ट किया. अभी भी ऑनलाइन? तब मैं पढ़ ही रही थी. आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप. ओके, दैट्स लवली. सो ये जो पीचवुड्स हैं, इसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट्स रखती हैं? हमारी सोप है इसमें, मुल्तानी मिट्टी कश्मीरी केसर सोप, वो हमारी बेस्ट सेलर है. और हमारा टिंट जो है बीटरूट टिंट, वो आई लिप एंड चीक टिंट है, वो भी बहुत अच्छा है, हमारा बेस्ट सेलर. और सारे प्रोडक्ट्स है जैसे रोज वाटर वगैरह, हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. तो हमने उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, दैट टू फ्रॉम कश्मीर. यस. ओके, दैट्स लवली. तो मैं कश्मीर की बात करूंगी. ये जो पीचवुड से ये भी आपने कोविड में ही स्टार्ट किया? हाँ, दोनों. कश्मीर भी दोनों कोविड में ही शुरू हुआ. तो ये दोनों बिजनेस आपने साइमल्टेनियसली चलाया और यहाँ से आप डेंटिस्ट्री भी कर रही हैं, आपका क्लिनिक भी है दिल्ली में. सो हाउ डू यू मैनेज all of these things at once? It's not easy for me, but मैं प्लान करके करती हूँ सब कुछ. मैं अपना सुबह स्केड्यूल बनाती हूँ, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग चलती हूँ. मैं तब तक सोती नहीं हूँ जब तक काम मेरा खत्म नहीं होता है. तो वो चीज़ है मेरे अंदर, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं बिजी रहूँ. क्योंकि ऐसा है कि जब हम बिजी नहीं होते तो दिमाग में 10 चीजें आती रहती हैं, और वो मैं नहीं चाहती हूँ, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ. तो आपका क्लिनिक अभी भी दिल्ली में है? जी. तो यहाँ पे बाकी सब चल रहा है कश्मीर और? या एग्जैक्टली. सो आपका हाउ डू यू बैलेंस, हाउ डू यू मैनेज, बिकॉज आपको वहां भी जाना पड़ता होगा और आपको यहाँ भी टैकल करना, मुझे अप एंड डाउन करना पड़ता है. तो कभी दिल्ली कभी कश्मीर, तो वैसे मैं मैनेज कर लेती हूँ, और वहाँ मेरी टीम है जो देखती है जब मैं वहाँ नहीं होती हूँ. सो डू यू हैव 3 different teams for these 3 different brands? Yes. So how many people are employed under you? Not many, but जिनको लाइक कम लोग हैं, क्योंकि जो हमारा ये भी होता है पीचवुड्स का, ये भी बैच वाइज होता है. तो इसमें जैसे एक ग्रुप होता है, उनको मैं जब वो बैच बनाना होता है तब वो आ जाते हैं उस वक्त. बाकी आर्टिजन्स तो है ही हम लोगों के, वो करते हैं बाकी कश्मीर का काम. और क्लिनिक में लाइक 3-4 people I have. 3-4 people? Yeah. Okay, in Delhi only? Yes. तो वहीं के हैं employed? Yeah. Okay, that's lovely. So मुझे बता दीजिए, because आप 3 चीजें एक साथ, are you married? Yes, I'm married. I got married last year. Okay, that's lovely. So now that you're married as well, how are you managing that? My husband is very supportive. Like अगर मुझे लगता है like मेरे डैड के बाद मैं किसी पे पूरा ट्रस्ट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, it's him. That's why I married him. Obviously. Yeah, he's amazing. Like मैं पहले अल्लाह पे ट्रस्ट करती हूँ, फिर अपने डैड पे और उस पे. That's great. That's lovely, actually. Yeah. We all need someone like that. Yes, right? Definitely. So, you go to Delhi, you manage things over there, and then you have Peachwoods over here, and you have Cashmere as well. Okay. तो आपने ये सब चीजें 6 साल पहले start की. Yes. 6 years now. Do you feel some changes in both? मतलब like 3 चीजें हैं. Cashmere है, Peachwoods है, and then आप बाहर dentistry कर रही हैं. Is it only जो आपका dentistry part है, is it only specific to dentistry, or are you adding things as well? Dentistry and cosmetology. Cosmetology. Yeah. So जो आपके patients वगैरह होते हैं या जो भी आपको वहाँ पे clients आते हैं वो वहीं के होते हैं? मोस्टली वहीं के होते हैं. वहाँ कश्मीरी क्लाइंट्स भी आते हैं जो लोग मुझे जानते हैं, बाकी मोस्टली वहीं के क्लाइंट्स होते हैं. और जो बाकी 2 ब्रांड्स हैं उनके आपके यहाँ पे हैं? यहाँ पे भी और बाहर के भी. हमारे ऑल ओवर इंडिया से क्लाइंट्स हैं, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं कुछ हमारे. You are getting good response, right? Good response. बीच में मैंने शादी के टाइम पे ब्रेक ली थी. Okay. तो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे मैसेज करते थे कि आप कहाँ गए, गायब हो गए. और मैं क्योंकि एक्चुअली गायब हो गई थी. Okay. जो मैंने बाद में रिग्रेट किया, बट आई एम बैक टू वर्क नाउ. Okay, you're back to work. That's lovely. मल्लिका जी, मुझे बता दीजिए, you have worked in healthcare also now because you're in dentistry, and now आप उसके अलावा 2 और businesses स्टार्टअप्स चला रही हैं, right?
तो आपको इन दोनों सेक्टर्स में क्या डिफरेंस अभी तक लगी है, मुझे बताएं। मुझे डिफरेंस ये लगी है कि हेल्थ केयर एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। उसमें आपको पेशेंट की वेल बीइंग पे ज़्यादा फोकस करना होता है, एथिक्स पे, बाकी चीज़ों पे, वो अलग ही जाता है। और बिजनेस में स्ट्रैटेजी होती है और माइंड से करना होता है, पूरा प्लान करना होता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मगर हाँ, इसमें भी अगर हम पूरा क्लाइंट्स का सोच के बिजनेस में भी अगर देखा जाए कि हम उनके देखेंगे कि उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उनका सोचेंगे, तो दोनों चीज अगर देखा जाए तो एक ही है। हमें दोनों में सेटिस्फैक्शन ये मिलनी चाहिए कि हमारा क्लाइंट या हमारा पेशेंट सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो मेन चीज होती है दोनों में अगर But देखा you जाए। have observed different mindset in business as well as in health. हाँ, वो Okay. तो है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। So, abhi, I don't know, I would not just call you a doctor because you're a businesswoman as well, right? So, ये दोनों बहुत different roles हैं, okay? And you have to exercise them at the same time. So, जब आपने शुरू किया होगा initially, obviously not being a doctor because उससे तो सब खुशी होते हैं, but as a businesswoman, did you like, लोगों ने पूछा नहीं आपको क्यों ऐसा कर रही हो, तुम तो already एक चीज संभाल रही हो? मैंने ये चीज देखी है, कुछ भी करो लोगों को तो प्रॉब्लम होगी, सुनना तो पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत ऐसी चीज है, बट इंसान को अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। अगर हम उनकी बातें सुनने पे आएंगे फिर हमें कुछ भी नहीं करना है, ऑनेस्टली। और मैंने एक चीज नोटिस की है यहाँ पे कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां बोलती हैं। हाँ, ये चीज मैंने नोटिस किया। इट्स वेरी सैड या, बट मैंने ओवर द इयर्स ये चीज देखी है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने किया है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, मतलब बीइंग अ वुमन इट्स वेरी बैड। लाइक मैं ये चीज बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, मैं ये किसी के साथ नहीं करूंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी कोई ये चीज करे। That is good. So I want to know because आपने दो businesses लिए and आप like you have BDS as well, right? मुझे नहीं लगता आपने कुछ छोड़ा है, आगे कुछ और प्लान है डिफरेंट करने का? मुझे नहीं पता, अगर अल्लाह का प्लान होगा तो शायद हो सकता है, बट आई जस्ट गो विद द फ्लो। Go with the flow. Yeah. ये जो Cashmere brand है आपका कपड़ों का, क्योंकि हम clothing की, because you're also wearing Cashmere, which is very lovely. Thank you. I want to know इसके पीछे क्या mindset है, आपने ये क्यों शुरू किया and what is unique about Cashmere? मैं अपनी फैमिली की लेगेसी आगे लेना चाहती हूँ। ये मेरा मेन रीजन था कि मैंने ये चीज स्टार्ट की। मैंने बचपन से ये चीज करते हुए देखी है, अपने ग्रैंडफादर को, अपने डैड को, इसीलिए मैं ये चीज आगे लेना चाहती हूँ। Okay, that's lovely. Is there something specific about Cashmere जो like बागी, because we have a lot of clothing brand in Kashmir now. Every day we get entrepreneurs जिनके पास clothing brand है, right? What is something unique about Cashmere that I want to know? Cashmere में हमारे एक्सक्लूसिव पीसेस होते हैं जो हम खुद डिजाइन करते हैं। मैं डिजाइन करती हूँ, मेरी सिस्टर भी मुझे हेल्प करती है डिजाइन करने में, क्योंकि शी इज वेरी गुड एट इट। तो वो पीसेस हम टोटली, हम ऐसा नहीं कि किसी का कुछ देख के हम कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक अ मिक्स ऑफ इंडो वेस्टर्न, जैसे हमने रिसेंटली अपनी जो कलेक्शन बनाई थी वो पूरी इंडो वेस्टर्न बनाई थी हमने, विद कश्मीरी वर्क, कश्मीरी आरी, कश्मीरी तिला ऑन इट, विद वो कफ वाले स्लीव्स बनाए थे। बहुत डिफरेंट पीसेस हम लोगों ने क्रिएट किए थे। So ये दोनों ब्रांड्स जो हैं आपके, स्किन केयर के एंड द क्लोथिंग ब्रांड, इट्स ऑल गोइंग ऑनलाइन? Yes. So for now it's online, yeah. Okay, so जो आपकी जो रीच है, because आपने बोला सिर्फ कश्मीर की नहीं है, पूरा ग्लोबल, मतलब इंडिया में पूरा रश आता है आपका। So I want to know
सोशल मीडिया ने काफी इम्पैक्ट ऑब्वियसली क्रिएट Definitely. किया होगा. ये सब सोशल मीडिया की वजह से है. सो मोस्ट ऑफ दी जो आपकी इनकम आती है, इज इट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? यस, डेफिनेटली वो एक अच्छा साइड है उस चीज का. बट डू यू ऑल्सो बिलीव वर्ड ऑफ माउथ? बिकॉज ऑब्वियसली हाँ, यहाँ के कस्टमर्स तो वर्ड ऑफ वैसे ही. माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है वो इसी में नहीं, हर एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वो बिजनेस हो या वो कोई पेशेंट हो मेरा, वो वर्ड ऑफ माउथ से ही आते हैं मोस्टली. क्योंकि जब किसी एक इंसान को अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा मैं 10 लोगों को और मतलब बोलूंगी. Exactly. वो चीज तो वैसे होती है. So being a dentist in Delhi, okay, and setting up a clinic over there is not easy. Okay, are you planning to set up a clinic over here Maybe in future. in future? Yeah. That's lovely. Setting up a clinic in Delhi is not easy. Okay, and कहीं भी especially it's for a not woman. easy. Exactly. हाँ. आपने शुरू कैसे किया to set up over there? I need to know everything. मैं पहले जॉब करती थी हम्म. हॉस्पिटल में. मैंने 2 साल हॉस्पिटल में काम किया. उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन क्लिनिक देयर. And in सब में you believe that जो आपके in-laws है या जो आपकी अपनी family है, they have played a role? माय हस्बैंड he has supported me a lot. Like हमेशा वो मुझे कहता था, जब कभी मैं सोचती भी थी ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, he was like कि stay positive, कोई बात नहीं होगा तो क्या होगा. मतलब कभी उसने ये नहीं बोला तू ट्राई कर, रिस्क ले, नहीं होगा तो नहीं होगा बट एटलीस्ट ट्राई तो कर. मतलब वो मुझे बहुत एनकरेज करता था इन चीजों के लिए. एंड माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, माय ब्रदर. हाँ. So I want to know, like, as a woman, okay, managing all of these things, and also now you are married, so responsibilities are there, right? हाँ. So there are also other women, maybe जिनकी life में इतने supportive family हाँ, नहीं होती है. definitely मैं वही सोचती हूँ कभी कभी. So you have something to tell them? हाँ, I want to tell them कि अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज मत करो. अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज मत करो. ये एक चीज है, ये आपकी आइडेंटिटी है. एंड डोंट लेट एनीवन टेक इट अवे फ्रॉम यू. आपके पेरेंट्स ने आप पे मेहनत की है, पैसे लगाए हैं, आपने खुद बहुत किया होगा वहां तक पहुंचने के लिए. एक ही गो में वो छोड़ो मत. इवन इफ इट्स लेस, इट्स योर्स. इट्स टोटली योर्स. और एंड यू ओन इट. That's lovely. That's lovely. किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, स्पेशली एक लड़की को. आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं. बिल्कुल. Okay, so if we go like 5 years ahead, do you have any plans for Peachwood or Cashmere or even for your clinic? Yes. अभी तो honestly I'll tell you something, मैं ऐसे आगे का ज्यादा प्लान करके नहीं सोचती हूँ. सब abrupt हो जाता है. हाँ, I just go with the flow. क्योंकि मैं अल्लाह पे तवक्कुल रखती हूँ कि वो मेरे लिए जो करेगा ठीक करेगा. मैं बस ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहती हूँ. और मेरा ये नहीं है कि मुझे बहुत सारा चाहिए एकदम से. मैं स्लोली करती हूँ, बट मैं जो करती हूँ मैं पूरी डेडिकेशन के साथ करती हूँ. इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर ये ऐसे ही मैं करती रही तो ये चीज और आगे जाएगी इंशाल्लाह. That's lovely. So Malika ji, इससे पहले कि हम ये एपिसोड कंक्लूड करें, let's move to our rapid fire round. The Peachwoods, the House of Medics या Cashmere? The House of Medics. The House of Medics. Yes. Okay. Your first love, right? Yes. Okay. Businesswomen or dentist? Dentist. Dentist. Okay. Why did you name Peachwoods, by the way? I didn't ask that. Peach is my favorite fruit. Okay. And मैं जब सोच रही थी फ्रेग्रेंसेस के बारे में, मैंने सोचा था मैं इसमें फ्रेग्रेंसेस रखूंगी, तो मेरे दिमाग में आया I love peachy fragrances and woody fragrances. That's why. Okay, that's why you named your skincare brand Peachwoods. And woods, मेरा ऐसा था कि मैं सोचती थी जैसे कश्मीर का अगर सोचे तो फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें, तो वुड्स और पीच, मतलब ये उसके हाँ उसके साथ भी जा रहा था. और मेरा and why Cashmere? Cashmere मेरी बहन ने नाम रखा था. अच्छा. Actually she was the one who started it. Okay. Yes. Okay. And then she gave it to me because she's a judge. She cannot do it. Yeah. हाँ, she just gave it to me. Okay. I used to do the designing and also she was like, okay. उसने Cashmere नाम इसलिए रखा because it's like memoirs from Kashmir. Cashmere. Okay, that's lovely. And the House of Medics, why so?
हाउस ऑफ मेडिक्स मैंने नाम रखा है क्योंकि मैं चाहती थी एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक खोलने का, सो आई वांटेड, मैंने डेंटिस्ट्री से रिलेटेड नाम नहीं रखा, हाउस ऑफ मेडिक्स की लाइक मैं और भी बाकी फील्ड्स के डॉक्टर्स सब एक ही रूफ के अंडर. That's lovely actually. Okay, choose one, luxury or sustainability. सस्टेनेबिलिटी. Okay, business partner या solo boss. सोलो बॉस. नेवर. पार्टनरशिप का बहुत गंदा एक्सपीरियंस है. मेरा नहीं, लाइक आई हैव सीन दैट People. while I grew up. So never. Okay, profit or purpose. Both. Both. हाँ. Profit and purpose. Profit and purpose. हाँ. Define Malika Seerat in one word. Confident. Confident. Yeah. Okay, that gets you everything. Like. Yeah. Okay, complete the sentence. She means business because She can do everything. she can do everything. Okay, you mean that, right? Yeah, I do. Okay, so she can do everything. That is true. Well, आज के समय में तो मुझे पता भी नहीं हम क्या नहीं कर सकते. नहीं, लड़कियां तो मुझे लगता है सब कुछ कर सकती है. Okay, so guys, my peoples, this was a lovely conversation with our 3-brand owner, Malika Seerat. So it was a lovely conversation. We got to see a blend of all, and let's hope कि हम जो भी करें, हम जो भी सोचें, उसे हम पहचान दे पाए. फिलहाल आज के लिए इतना ही. We are looking out for more women in business out there. Stay tuned, stay updated, and keep watching Kashmir Life. Ta-da!